श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी समस्त श्रेष्ठ अ, मुनि ऋषियों के द्वारा हम्म, जो वंदित हैं, जिनका वंदना होता है, जो पूजित है, समस्त श्रेष्ठ मुनि ऋषिगण, हमारे आचार्यगण, पूर्व के समस्त आचार्यगण माँ राधा की वंदना किए हैं। जो कृष्ण प्राप्ति का आशा करते हैं, लालसा रखते हैं, वो माँ राधा को वंदना किए हैं। और वो क्या करते हैं? त्रिलोक शोक हारिणी, समस्त तीनों लोगों के शोक को हरण कर लेते हैं। जिस कारण माँ राधा का नाम है हरा, जो कि समस्त शोक को हर लेते हैं, हरा। और हरा से हम जो मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैं? हरे 8 बार आते हैं। राधा को हम 8 बार स्मरण करते हैं। तो हरे जब हम उच्चारण करते हैं तो हम राधा को स्मरण कर सकते हैं। प्रसन्न वक्त्र पंकजे, जिनका वक्त्र, जिनका मुख कमल, प्रसन्न वक्त्र पंकज, मुख कमल क्या है? प्रसन्न रहते हैं। और निकुंज भू विलासिनी, इस भू भौतिक जगत में जब आते हैं लीला करने के लिए, तो कुंजों में विभिन्न लीलाएं करते हैं। जो कि स्वयं ब्रजेंद्र भानुनंदिनी महाराज, महाराज वृष भानु के पुत्री नंदिनी है। और ब्रजेंद्र सुनु संगति, जो ब्रजेंद्र सुनु महाराज, नंद महाराज के पुत्र अर्थात कृष्ण के संगी है। हे माँ राधा, आप कब हमारे ऊपर कृपा कटाक्ष, कृपा का दृष्टि का अवलोकन करेंगे, कब कृपा दृष्टिपात करेंगे, कब आपकी कृपा की प्राप्ति होगी हमें? यही प्रार्थना कर रहे हैं। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थित है। अशोक वृक्ष के कुंजों में मंडप बने हुए हैं, रत्न वेदी बने हुए हैं, वेदी में वहां बैठे हुए हैं। प्रबाल वाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमल, उनके चरण कमलों से मानो सूर्य किरण की प्रभा विच्छुरित हो रहे हो। मानो ऐसा प्रतीत हो रहे हो कि अभी प्रभात के सूर्य उदित हो रहे हैं। पराभय स्फुरत करे, माँ राधा अपने कर कमलों से समस्त जगत को अभय प्रदान कर रहे हैं। और प्रभूत संपदालय, समस्त संपद के अधिकारी माँ राधा है। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाज, हे माँ कब आप हम पे, हमारे ऊपर कृपा कटाक्ष का बात करोगे? अरंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भुगाम सविभ्रमम ससंभ्रमम दिगंतवान पातने। महाराधा अपने कृपा कट अपने कटाक्ष से, कि कृपा कटाक्ष चाहिए हमें, पर महाराधा अपने भ्रुकुटी, अपने भ्रूभंगी से, है, कटाक्ष से कृष्ण को भी विमोहित कर देते हैं। कृष्ण विभ्रांत हो जाते हैं है? वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस प्रकार की स्थिति में आ जाते हैं स्वयं कृष्ण। जन अपने नयन के बाणों के द्वारा दिगंत वाण पातन ही, बाण पातन के अपने बाणों के द्वारा इस प्रकार से वो घायल कर देते हैं कृष्ण को, धराशायी कर देते हैं कृष्ण को। और क्या करते हैं? निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने, नंद नंदन को पूर्ण रूप से प्रतीक्षण निरंतर अपने वश में रखते हैं महाराधा। हे महाराधा, आप जो स्वयं कृष्ण को वश में रखते हो, कृष्ण को दिग्भ्रांत कर सकते हो आप, हे महाराधा कब, कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजन, हमारे ऊपर भी कृपा कटाक्ष का बात कीजिए, आलोक कीजिए। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पुनः हमने चर्चा किया था इस श्लोक को। तड़ित सु तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकर सावलोचने तदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह, माँ राधा का रूप किस प्रकार है? मानो माँ राधा सुवर्ण रंग के हैं सोने के रंग के हैं। पिघले हुए सोने के रंग है माँ राधा के। उस रंग से जब विच्छुरन हो रहे हैं तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें बिजली चमक रही है। बिजली के चमक का जो सुवर्ण आभा है, उस आभा का रंग है माँ राधा की। इस प्रकार चमक है, इस प्रकार छटा है
है प्रदीप्त गौर विग्रह, जो गौरांगी माँ राधा, उनका दीप्ति इस प्रकार विच्छुरित हो रहे हैं मानो बिजली चमक रहे हो। मुख प्रभा किस प्रकार है उनका, कोटि शारदेन्दु मंडले, कोरोरो शरतकालीन चंद्र के जो प्रभा है, उस प्रभा को भी परास्त कर सकते हैं, कर देते हैं। वो मुख के प्रभा है महाराधा। महाराधा जब आके अपना दर्शन देते हैं तो मानो लगता है कि हजारों करोड़ों चंद्रमा उदित हो गए। इस प्रकार उनका प्रभा विच्छुरन होते हैं अपने उनके मुख कमलों से। विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचनी, उनके लोचन, उनके नयन इस प्रकार अ, है कि वो मानो किसी चित्रकार ने अपने चित्र शैली से, है परम श्रेष्ठ चित्रकार ने अपने श्रेष्ठतर जो चित्र शैली बनाए हैं उसमें उनके नयन को जिस प्रकार बनाएंगे, है उस प्रकार वो अंकन किए हुए, अंकित है उस प्रकार। मानो ये सृष्टि के ऊर्ध्व का है। ये कोई कहते हैं कि असम ऊर्ध्व, ना इनके समान कोई है, ना इनके ऊपर कोई है। ऊपर का तो है ही नहीं, उनके समान भी कोई नहीं है। इस प्रकार सुंदर है जिनका और किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है महाराधा के। हे महाराधा, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। तो हम देखा था महाराधा के सुंदरता के विषय में, महाराधा के सुंदर रूप के विषय में हमारे आचार्यगण विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न जगह पे वर्णन किए हैं महाराधा का। सुंदरता किस प्रकार सुंदर है, किस प्रकार रूप लावण्य है महाराधा की। उस रूप लावण्यों का वर्णन शास्त्रों में हुआ है? और हम देख रहे थे कुछ अनेकों, जैसे हमारे अनेकों गौड़ीय परंपरा में जो गीत हैं, हमारे आचार्य गणों ने विभिन्न गीत लिखे हैं। गीतों में भी माँ राधा के इन रूप लावण्यों के विषय में चर्चा हुए हैं। हमारे आचार्य गणों ने विभिन्न श्लोकों की रचना की है माँ राधा के रूप लावण्यों के विषय में। गीत गोविंदों का उल्लेख आता है। गीत गोविंद एक शास्त्र है जो कि जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित है। जयदेव गोस्वामी रचना करते हैं गीत गोविंद। गीत गोविंद में एक जगह पे एक सुंदर वर्णन आते हैं माँ राधा के, किस प्रकार कृष्ण माँ राधा के अधीन हो जाते हैं स्वयं ही, है उसमें। उस गीत के विषय में गीत गोविंद जब लिखते हैं, गीत गोविंद लिखते हुए जयदेव गोस्वामी रचना करते रहते हैं, श्लोकों की रचना करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। और उनकी पत्नी होते हैं पद्मावती, पद्मावती देवी उनकी सेवा करते हैं। तो एक दिन वो ये श्लोक लिख रहे होते हैं, जब लिखते लिखते ये श्लोक आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। उस जो गीत गोविंद का घटनाक्रम लिख रहे थे उनमें ये श्लोकों का आ जाते हैं, उनके उनके कलम में आ जाते हैं, वो लिखने लगते हैं। और इसका अर्थ होता है स्मर गरल खंडनम। गरल अर्थात गरल अर्थात विष। स्मर गरल खंडनम कहते हैं जिनका स्मरण मात्र विष खंडन हो जाते हैं, विष भी निष्क्रिय हो जाते हैं, विष कार्य नहीं करते हैं अपना। पॉइजन, विष अर्थात पॉइजन, अपना विष होता है ना, जहर। तो उस बीज भी कार्य नहीं करते हैं, गरल खंडन हो जाते हैं। हाँ? किससे? देही पद पल्लवम। कहते हैं कि देही पद पल्लव, आपके पद पल्लव। ये कौन कर रहे हैं, कौन कह रहे हैं? कृष्ण। कृष्ण मानो कह रहे हैं राधा को, हे राधा देही पद पल्लवम मम शिरसि मंडनम। आपके पद चरण कमल मेरे माथे पे मैं धारण करना चाहता हूँ। कारण इनको स्मरण से क्या होता है? गरल खंडनम, समस्त जो कल्मश है
उन कल्मशों को खंडित करने वाले, जिनके चरण कमलों के स्मरण मात्र से, आपके चरण कमल इतने पवित्र हैं, इतने सुंदर रूप है आपके, कि उनके स्मरण मात्रों से यदि हम स्मरण करें कि महाराजा चरण कमल इस प्रकार है, उससे क्या हो जाते हैं, समस्त जो भौतिक कल्मश है, जिसको हम विष कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, जो खंडित कर देते हैं, समस्त को दूर कर देते हैं महाराधा के चरण कमल के स्मरण मात्र से। तो कृष्ण कहते हैं ये चरण कमल मैं अपने माथे पे धारण करना चाहता हूँ। जयदेव गोस्वामी जब ये लिख रहे हैं, लिखते हुए ये भाव आए, फिर उनके मन में आए ये कैसे संभव है, कृष्ण कृष्ण तो सबके ऊपर है, कृष्ण के ऊपर तो कोई नहीं है, हैं? कृष्ण सब सर्वश्रेष्ठ है, स्वयं भगवान है, कृष्ण किस प्रकार राधा के चरण को अपने सिर पे धारण करेंगे, ये संभव नहीं है। उनको लगा कि ये भाव आया मेरे मन में, पर ये ठीक नहीं है। उन्होंने अपने कलम को रोक लेते हैं और इसके कुछ परिवर्तन में, और कुछ लोगों के वो चिंता करते रहते कि इसको किस प्रकार परिवर्तित रूप से लिखा जाए, पर कोई भाव उनके मन में आते नहीं है, जयदेव गोस्वामी के मन में आते नहीं। वो फिर क्या करते हैं, वो कलम को रख देते हैं यहीं पे, और अपने पत्नी को कहते हैं कि मैं गंगा स्नान करके आता हूँ, आके ये प्रसाद पाएंगे फिर कंटिन्यू करेंगे इसको, जो मेरा बचा हुआ है, मैं थोड़ा सा रुक गया हूँ, इसमें अटक गया हूँ, मेरा कलम रुक गया है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। फिर वो अपना स्नान करने चले जाते हैं गंगा में। तो जाते हुए वो सोचते रहते हैं कि ये भाव क्यों आया, कहीं ये भाव मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया, कि कृष्ण को मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण राधा के चरण कमल को अपने सिर पे धारण करेंगे, जिनके चरण कमलों को समस्त जगत धारण करते हैं, जिनके चरण कमलों के प्राप्ति के लिए समस्त जगत, हाँ, चातक पक्षी की भांति देख रहे हैं, एक ध्यान मग्न हो रहे हैं मुनि ऋषिगण, भक्तगण भक्ति किए जा रहे हैं कि उनके चरण कमलों की प्राप्ति हो। वो कृष्ण का मैं किस प्रकार मेरे मन में ये भावना आया, ये संभव नहीं है। उनके मन में यही चल रहा था, हाँ, कि नहीं ये संभव नहीं है। तो वो चले जाते हैं, तुरंत थोड़ी देर बाद ही आ जाते हैं, अ, अपने घर में लौट के आ जाते हैं, आके पद्मावती को कहते हैं कि पद्मावती आप भोजन तैयार करो, मैं अ, ये जो मेरा पंक्ति है, जो श्लोक है, उस श्लोक को मैं पूर्ण करके आता हूँ। हैं? कृष्ण फिर क्या करते हैं, वो श्लोक को कंप्लीट करते हैं, करके आके प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते हुए क्या करते हैं, पद्मावती जैसे प्रतिदिन करते हैं, पद्मावती क्या करते थे प्रतिदिन, अ, जयदेव गोस्वामी के प्रसाद पाने के बाद उनको उनको प्रसाद देते हुए, जब प्रसाद ग्रहण करते रहते हैं उस समय पद्मावती इनको पंखे से हवा करते रहते हैं, ताकि और उनको जो भी चाहिए होता है वो उनको देते रहते हैं। इस प्रकार उनका सेवा करके जब उनके जाने के बाद उनको उच्छिष्ट प्राप्त करते हैं पद्मावती जी, उसके बाद ही प्रसाद पाते हैं। ये इनका प्रतिदिन का नियम है। तो जब जब बिल्लवंगल जी, सॉरी, जयदेव गोस्वामी जी प्रसाद पा लेते हैं, तो वो पद्मावती भी प्रसाद पा लेते हैं, पाके बैठ जाते हैं, और बिल्लवंगल ठाकुर चले जाते हैं, सॉरी, जयदेव गोस्वामी, बिल्लवंगल ठाकुर बार बार आ रहे हैं, तो जयदेव गोस्वामी चले जाते हैं। तो ये घटना हो जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद जयदेव गोस्वामी पुनः आते हैं। आके कहते हैं कि पद्मावती आप प्रसाद तैयार करो, मैं अभी आके प्रसाद ग्रहण करता हूँ। पद्मावती कहते हैं अब तो अभी आए थे, अब तो अभी अभी आए थे, प्रसाद पा के गए हो, आपने प्रसाद पाए, आपने बोला मेरा श्लोक मुझे स्मरण आ गया, तो मैं श्लोक कंप्लीट करता हूँ, समाप्त संपूर्ण करता हूँ, करके अपने श्लोक लिखे भी, लिख के प्रसाद भी पाए, पाके आप चले गए, आपका उच्छिष्ट मैंने भी पा लिया। तो जयदेव गोस्वामी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, नहीं मैं तो चला गया था स्नान करने, स्नान करके तो मैं अभी आ रहा हूँ, मैं तो आया नहीं था तुरंत, है। तो उनके मन में शंका हो जाते हैं, वो तुरंत जाते हैं अपने, जहाँ पे वो अपना लिख रहे होते हैं, अपने पुथी में जाके देखते हैं कि उस श्लोक का जो आधे में रोक दिया था जयदेव गोस्वामी, वो पूर्ण है, वो पूर्ण किए हुए हैं उसी प्रकार।
है, जो श्लोक अभी हम सुनते हैं कि स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पाद पल्लवम उदारम। हे राधा, आप अपने चरण कमलों को मेरे माथे पे धारण करना है, आपके चरण कमलों को मैं अपने माथे पे धारण करना चाहता हूँ, जो कि स्मर मात्रा से समस्त गरल का खंडन कर देते हैं, दूर कर देते हैं। ये लिखा देख के जयदेव गोस्वामी दंडवत हो जाते हैं पद्मावती पद्मावती के, कि हे पद्मावती, तुम अत्यंत भाग्यवती हो। तुमने अपने हाथों से स्वयं कृष्ण का सेवा किया है। ये स्वयं कृष्ण आए थे आके, जो मैं लिख नहीं पा रहा था, जिसके लिए मेरे मन में संकोच हो रहा था, शंका हो रहा था कि ये लिखना उचित भी होगा कि नहीं, स्वयं कृष्ण आके ये लिख के जाते हैं, और वो तुम्हारे हाथों से प्रसाद पाके जाते हैं। तुम धन्य हो। वो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण क्या करते हैं, माँ राधा के, जिस कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति का आशा समस्त जगत करते हैं, वो कृष्ण माँ राधा के चरण कमलों की पूजा करते हैं, चरण कमलों की प्राप्ति की आशा करते हैं। तो वो है माँ राधा रानी। इस प्रकार वर्णन आते हैं। फिलहाल रूप गोस्वामी का एक वर्णन है। शिला रूप गोस्वामी का भी एक राधिका अष्टकम है। राधिका अष्टकम कई तरह है, विभिन्न आचार्यों ने राधिका अष्टकम लिखे हैं। माँ राधा के विभिन्न गुणों के, विभिन्न चरित्र के विभिन्न दिशाओं को अपने स्मरण में रख के विभिन्न राधिका अष्टकम लिखे गए हैं। उनमें से एक राधिका अष्टकम शिला रूप गोस्वामी भी लिखे हैं। तो उसमें रूप गोस्वामी लिखते हैं, मराठा के रूप के वर्णन करते हुए लिखते हैं कि लावण्य सारम असमूर्धम अनन्य सिद्ध अनन्य सिद्धिम। लावण्य सारम असमूर्धम अनन्य सिद्धम। लावण्य का सार है समस्त रूप, लावण्य रूप का, लावण्य का जो कांति है, कांति का जो सौंदर्य है, सौंदर्य का सार है श्रीमती राधा रानी। श्रीला रूप गोस्वामी लिखते हैं कि समस्त सुंदरता का सार। आप यदि कहीं सुंदरता की बात करें तो उस सुंदरता अनेकों है। हाँ, इस जगत में, सृष्टि में सुंदर से परिपूर्ण है, अनेकों वस्तुएं सुंदर सृष्टि है। पर उन समस्त सुंदरों का जो सार है, वो सार है श्रीमती राधा रानी, लावण्य सारम। हाँ, और असम ऊर्धम, असम ऊर्धम, उनके उनके रूप के ना कोई समान है, ना कोई उनके रूप से अधिक। उनसे अधिक सुंदर कोई नहीं है, संभव ही नहीं है। उनके समान भी कोई नहीं है। हैं? जैसे कहते हैं ना, दूर दूर तक इनके आसपास कोई नहीं है। हमारे साधारण भाषा में जैसे कहते हैं, दूर 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 तक इनके आसपास कोई भी नहीं है। वो इस प्रकार है, प्रथम स्थान पे स्थित है माँ राधा, सुंदरता के विषय के यदि हम चर्चा करें तो सुंदर के विषय में वो क्या है, माँ राधा एकदम एक नंबर पे है। तो उस राधा रानी के हम चर्चा कर रहे हैं, उस राधा रानी की सुंदरता के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। जो राधा रानी क्या है, इस प्रकार लावण्य सारम असमोत्थम। और इसी राधा रानी के अ, हमारे जो गौड़ीय वैष्णव गण है, जो हमारे वैष्णव गीत हैं, गीतों में इसी प्रकार माँ राधा और कृष्ण के अनेकों चर्चा हुए हैं, राधा कृष्ण के। तो इस प्रकार कहते हैं कि राधा कृष्ण प्राण मोह युगल किशोर, जीवने मरने गति हार नहीं मोह। राधा कृष्ण प्राण मोह युगल किशोर। ये राधा कृष्ण के युगल रूप जो है, वो रूप मेरा प्राण है। समस्त गौड़ीय वैष्णव का जीवन है ये। गौड़ीय वैष्णव हमारे छह गोस्वामी, षड गोस्वामी वृंदावन में प्राण धारण करते थे माँ राधा को स्मरण करते हुए, है ना। कई बार ये भी बताया जाते हैं, साधारणतः हमारा जो गौड़ीय परंपरा है, गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा साधारणतः कहा जाता है कि
गौरांग महाप्रभु के परंपराओं को हम फॉलो करते हैं। उनका हम गौरांग महाप्रभु के अनुसरण करते हैं, इसलिए ये गौड़ीय परंपरा है। पर हमारे आचार्यगण कहते हैं कि हम गौरांगी माँ राधा का अनुयायी है। हम माँ राधा जो कि गौरांगी है, उनका फॉलोअर है, वैष्णव। इसलिए ये गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है। तो गौड़ीय वैष्णव का ये भी अर्थ है कि हम गौरांग महाप्रभु के अनुयायी हैं। ये भी अर्थ है कि हम माँ राधा के अनुयायी हैं। हम राधा के अनुकरण करते हैं, श्रीमती राधा के चरण प्राप्ति का प्रार्थना करते हैं। तो ये गौड़ीय परंपरा में आप देखेंगे, जब भी कृष्ण की चर्चा होगी तो राधा उसमें अवश्य ही रहेंगे। बिना राधा, हाँ, कृष्ण के कृष्ण को तुष्ट करने का गौड़ीय परंपरा में कोई आ, सोच भी नहीं सकते हैं, कारण ये असंभव है।